बिल्कुल सही कहा उषा। अगर तुम लोग पहला काम अच्छी तरह से कर लो तो दूसरा काम अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या पहला काम अच्छे ढंग से कर रहे हो क्या? पर सर रजिस्ट्रार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। देखो रवि, अब ये बात हुई है ना कि जब काम हमारा है तो परेशानी भी हमारी है। और सच पूछा जाए तो रजिस्ट्रार की तरफ उंगली उठा देना बहुत आसान। तुम लोगों को अपनी परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन रजिस्ट्रार का काम कितना मुश्किल है ये कभी सोचा आप लोगों ने? देखो, रजिस्ट्रार ने भी काफी इंप्रूव किया है, इसका रिजल्ट हमें हर जगह दिख भी रहा है। और अभी तुम लोगों ने खुद ही कहा है कि इसी टीम ने पिछले सेंटर में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो क्या तुम इस बात को एक्नॉलेज करते हो कि शायद रजिस्ट्रार के लोगों ने वहां अच्छा काम किया? नहीं ना? लेकिन तुम लोगों ने फटाक से कह दिया कि सर मेरी नहीं, रजिस्ट्रार की गलती है। और दूसरी चीज, जब यहां के लोग तुम लोगों की बात नहीं मान रहे हैं तो यह भी तो हो सकता है कि रजिस्ट्रार के लोगों ने भी यहां के लोगों को समझाया पर इन पर उसका असर नहीं हुआ। पर सर यहाँ के लोगों को हमने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हैं, पर लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है सर। और तो और सर, यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि वो सेंटर पे आके हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि ये इन्हीं के फायदे के लिए हो रहा है। अच्छा, कभी तुम लोगों ने उनके साथ खुल के बातें की? कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, क्या खाते हैं, कितना कमाते हैं? और मिस्टर अल्ताफ, यूआईडी आधार ज्वाइन करने से पहले इसके बारे में तुम्हें क्या पता था? तुम्हें भी किसी बेवकूफ ने समझाया था ना, तब पता चला। आप ही ने बताया था सर। अरे तो ज्ञान बांट ना मेरे भाई, उसको तिजोरी में रखे क्यों बैठा है? और विजय सर, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। तुमने क्लियरली सबको इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक किया, लेकिन क्या किसी को बैठा के समझाया कि आधार उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? और वो उनके जीवन में सिर्फ एक बार इशू होगा और इसी के दम पर उन्हें केंद्रीय और राज्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, बैंक अकाउंट खुलेगा, उन्हें किसी साहूकार या फिर दलाल के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ये नंबर उन्नत भारत की छवि उनकी चौखट तक ले आएगा। एक बार, सिर्फ एक बार अगर इन लोगों को इनकी ही भाषा में समझा पाओ कि आधार उनके लिए कितना जरूरी है, तो इनका सपोर्ट तुम्हें अपने आप मिलने लगेगा। हाँ सर, इस मामले में तो उषा चैंपियन है। इसीलिए उषा के सब यहाँ इतने फैन हैं। अरे सर, लेडीज आते जाते इसको चाय पे भी बुलाती हैं। रवि, और तुमने नोट किया, सबसे ज्यादा टॉप इंसेंटिव भी इसका ही बनता है। अरे वाह उषा, तुम तो छा गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। चलो ठीक है। हमने पूरी इंडिया में सेंटर ऑपरेशंस का स्टडी किया। हमने देखा कि कुछ सेंटर्स में छोटी छोटी बातों पर लोगों ने ध्यान देकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत इम्प्रूव किया है। मैं उनमें से कुछ आइडियाज़ जो तुम जैसे लोगों ने ईजाद किए हैं तो मैं दिखाता हूँ। रेसिडेंट का एनरोलमेंट पूरा होने में तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, पर अगर इसमें वेटिंग टाइम को जोड़ दिया जाए तो रेसिडेंट एनरोलमेंट सेंटर पर अच्छा खासा समय लगता है। एक अच्छे आधार सेंटर का पूरा माहौल ऐसा होना चाहिए कि लोग यहाँ आने के लिए और आधार से जुड़ने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे सेंटर साफ सुथरा हो, कहीं कोई कूड़ा कचरा, मक्खियाँ आदि न हो, आधार के पोस्टर्स, बैनर्स और अन्य प्रमोशनल सामान ठीक से डिस्प्ले किए गए हों, हिंदी में दिशा निर्देश सूचित किए गए हों, सेंटर के बाहर जहां लोगों के एकत्रित होने की संभावना हो वहां धूप से बचाव के लिए प्रबंध हो, इंतजार करने वाले लोगों के लिए कुर्सियों का प्रबंध हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लोगों की मदद के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स इत्यादि हों। वॉलंटियर्स हों जो कि प्रतीक्षा में खड़े लोगों को आधार और उसके फायदे के बारे में बताएं और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आधार के बारे में निम्न जानकारी हर रेसिडेंट को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। 1. आधार एक 12 अंक का नंबर है जो सरकार द्वारा हर रेसिडेंट को निःशुल्क दिया जाएगा। 2. आधार हर रेसिडेंट को जीवन भर के लिए सर्वमान्य और अनोखी पहचान देगा। 3. ये हर व्यक्ति का सिर्फ
एक ही बार बनेगा और इसे भारत में कहीं से भी बनाया जा सकता है। 4. वैसे तो आधार सिर्फ एक नंबर है, पर इसके माध्यम से सभी रेसिडेंट्स ये स्थापित कर पाएंगे कि वो कौन है और किन केंद्रीय व राज्य सरकारी योजनाओं के दायरे में आते हैं। आधार के जरिए केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं जैसे नरेगा में मिलने वाली राशि, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी राशन इत्यादि को उनके सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है। अरे किशन, कहाँ गया? इधर आ। अब तू भी अपनी कमर कस ले, समझ गया? हाँ, सिर्फ चाय बनाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा किशन, ये बताओ कि आधार क्यों जरूरी है? सर ये हमको नहीं मालूम, हमें तो बस भीड़ पर काबू रखना आता है। लो, गई भैंस पानी में। मिस्टर विजय, अरे सुपरवाइजर साहब, जब अपनी फौज को तुम सही रास्ता नहीं बता पा रहे हो तो जंग क्या खाक जीतोगे? खैर छोड़ो, अगली क्लिप देखते हैं। ये है आधार सेंटर का पहला पड़ाव। यहाँ पर रेसिडेंट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पूरा पता, लिंग और उम्र, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के माध्यम से कलेक्ट और वेरीफाई होती हैं। ये काम सबसे पहले रजिस्ट्रार के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो रेसिडेंट्स को बेहतर रूप से जानते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए रेसिडेंट्स निम्न डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकता है: पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो वाला राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पेंशन फोटो कार्ड इत्यादि। ध्यान रहे कि केवल फोटो वाले डॉक्यूमेंट से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में मान्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिना फोटो वाला राशन कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में मान्य नहीं है। इसी प्रकार प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी रेसिडेंट निम्न डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकता है: पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसान पासबुक, पेंशन कार्ड, नरेगा का कार्ड इत्यादि। कभी कभी कुछ रेसिडेंट्स के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इनके लिए इंट्रोड्यूसर्स का विकल्प है। इंट्रोड्यूसर्स एरिया के मुख्य लोग होते हैं, जैसे पंचायत प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, पोस्टमैन, विलेज टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिनका अपना आधार बन चुका है। ये लोग रजिस्ट्रार द्वारा आइडेंटिफाइड होते हैं और उन रेसिडेंट्स के एड्रेस या आइडेंटिटी को प्रमाणित करते हैं जिन्हें ये व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और तो और, जिस परिवार के पास प्रूफ ऑफ एड्रेस या आइडेंटिटी नहीं है, पर उसके मुखिया का आधार इंट्रोड्यूसर्स की मदद से बन गया है, उस परिवार के अन्य सदस्यों को फिर इंट्रोड्यूसर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है और उनका एनरोलमेंट हेड ऑफ द फैमिली के अंतर्गत किया जा सकता है। ऐसी सूरत में परिवार के अन्य सदस्यों को सिर्फ मुखिया के साथ एक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है, पर उन्हें अलग से कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं देना होगा। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद अब दूसरा ऑपरेटर हर रेसिडेंट के लिए एक एनरोलमेंट फॉर्म भरता है, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। तू कहाँ भाग रहा है? इधर ज्यादा समझदार है? नहीं, बता ना, इसमें बताई गई हुई कितनी चीजों को तू फॉलो करता है? अरे बता दे भाई, बता दे, हम सब नंगे हैं। अरे भाई, ये क्लिप मैं तुम लोगों को एक दूसरे की खामियां बताने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काम अपनी तरह से करो, लेकिन बेसिक्स पूरे फॉलो करो। ये तुम्हारे भाई बंधु हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं? चलो आगे देखते हैं। अब आता है आधार सेंटर का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, एनरोलमेंट स्टेशन। यहाँ पर रेसिडेंट्स की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत सावधानी और जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि यहाँ होने वाली छोटी सी भूल चूक एक रेसिडेंट की उसकी अनोखी पहचान दिलाने में बाधक बन सकती है। एनरोलमेंट स्टेशन का लेआउट और डिजाइन ऑपरेटर्स की एफिशिएंसी और रेसिडेंट की सहूलियत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। सेटअप में निम्न बातों का होना बहुत जरूरी है: एनरोलमेंट स्टेशन की टेबल साफ हो, मशीन साफ हो और बेकार कागज इत्यादि न फैले हों। ऑपरेटर और रेसिडेंट एक दूसरे के नजदीक पर 90 डिग्री के कोण पर बैठे हों।
न आमने सामने और न अगल बगल। इससे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेने में आसानी होगी। कंप्यूटर की एक स्क्रीन ऑपरेटर की तरफ हो और दूसरी रेसिडेंट की तरफ, दोनों स्क्रीन्स चालू हों। इससे कंफर्मेशंस और कंसेंट लेने में सुविधा होगी। रेसिडेंट की कंप्यूटर स्क्रीन पर कैमरा लगा हो जो कि रेसिडेंट से लगभग 4 फुट की दूरी पर हो। कैमरे के पीछे लाइट का प्रबंध हो। इससे फोटो लेते समय लाइट रेसिडेंट के चेहरे पर बराबर से पड़ेगी और फोटो बिल्कुल साफ आएगी। रेसिडेंट के पीछे एक सफेद बैकग्राउंड हो जिससे फोटो बिल्कुल साफ और स्पष्ट आए। ये सफेद बैकग्राउंड कोई चादर या स्क्रीन हो सकती है।